अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ भट्टी। प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग आज हम जो है वो डीपली जो है डिस्कशन करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर लो कॉस्ट जो स्कीम है, जिसको आप लोग बहरिया ग्रीन्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने ये स्कीम जब इंट्रोड्यूस करवाई तो उसका मेन एम जो था वो ये था कि जो यहाँ पे कराची की गिरदनवा में या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ऐसी कम्युनिटी है जो लो इनकम है या कह लें कि जिनके रिसोर्सेज कम है, लेकिन वो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वो बहरिया टाउन कराची के लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। तो बेसिकली ये जो है स्कीम या ये जो मंसूबा है ये बेसिकली उन लोगों के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कीम के अंदर 75 स्क्वायर यार्ड के जो हैं वो प्लॉट्स मुतारिफ करवाए गए, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की मैं आपको बताता चलूँ कि ग्राउंड प्लस जो 2 स्टोरीज है वो आपको अलाउ की गई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये गुड न्यूज़ ये है कि आपको ऑन ग्राउंड जो इसकी कह लें कि मॉडल हाउस स्ट्रीट जो है वो ऑन ग्राउंड आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। जो लोग इस चीज़ को देखना चाह रहे हो वो ऑन साइट जाके बहरिया ग्रीन्स के अंदर इन चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे भाई राना अदनान मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई, थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्कीम है इसकी जो बुकिंग प्राइस थी वो 2,95,000 रुपये थी, और कुछ इसमें कह लें कि फॉर्म की फीसिस वगैरह थी। बाकी रिमेनिंग जितना भी प्रोसीजर था वो इंस्टॉलमेंट पे है इसका। अब इसमें अभी कह लें कि मार्केट इस चीज़ की बहुत कह लें कि अच्छी चल रही है बहरिया ग्रीन्स की, और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर में बहरिया जो है यहाँ पे डिफरेंट डील्स जो है वो दे रहा है। तो आज हम जो हैं वो अदनान भाई से पूछेंगे कि वो इस चीज़ का या इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या देखते हैं। तो अदनान भाई, अपने व्यूवर्स को जो है वो अपने आप फीडबैक शेयर कीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आपका ओपिनियन इसके अकॉर्डिंग क्या है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको आज बहरिया ग्रीन्स के बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल्स देंगे, और थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आपने अपने प्रोग्राम बहरिया के रंग आतिफ भट्टी के संग इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। हम लोग अक्सर ये एपिसोड एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, अब बहरिया के रंग देखने का मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन। ये जो तो अच्छा मौसम है, ये जो उजला उजला बहरिया टाउन हमें नज़र आ रहा है, ये भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करते चलेंगे। अच्छा, तो बहरिया ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके जो कंसर्न्स हैं या जो मैं एडवाइस भी कर रहा हूँ दोस्तों को, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कहता हूँ। आतिफ भाई, आपने एक चीज़ इसके अंदर मेंशन की है कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। 2,95,000 रुपीज़ ओनली जो इसकी डाउन पेमेंट थी। लेकिन अभी याद रखिएगा कि अभी अगर कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो वो 2,95,000 रुपये से इसकी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। इस तरह से होगा कि इसमें आपको डाउन पेमेंट ये देनी है और 4 इंस्टॉलमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं। ये बेसिकली 4 ईयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। सबसे छोटे साइज की प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में यही है, 75 यार्ड्स का प्लॉट, यानी इसको 3 मरला भी कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स, और ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी कंस्ट्रक्शन की परमिशन है इसके ऊपर जो आप घर बनाएं। अब ये इस वक्त सक्सेसफुल क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट में से मतलब दिस इज द प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑन साइट इसकी इस वक्त डेवलपमेंट बड़े एग्रेसिव वे में चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बड़ी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। बहरिया टाउन की मशीनरी सबसे ज्यादा इस वक्त आपको वहाँ काम करती हुई नजर आती है। और अभी आपने एक यहाँ बात मेंशन की कि जो लोग बहरिया टाउन जैसी जगह पे रिहाइश नहीं कर सकते थे, उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है या उनको भी दावत दी गई है। तो मैं ये आपके सामने रखूंगा बात कि ये जो तबकाती निज़ाम है हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन ने इसके लिए भी बहुत अच्छा ये एक कदम उठाया है, जो लो कॉस्ट स्कीम लॉन्च की, और उन लोगों को भी मौका मिलेगा हमारे इस ज़बरदस्त किस्म की लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का,
जो लोग शायद कम बजट के साथ अपनी यहाँ रिहाइश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर एवरीवन। वो बेशक 2000 गज के घर में रहेगा या खाली 75 गज के घर में रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंटरटेनमेंट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिकली फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें जो हमारे मुल्क में रहते हुए ओवरऑल कहीं भी अगर आप इन एनी अदर सिटी आप रह रहे हैं तो लोड शेडिंग होती है। अब तो सर्दियों में सुई गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ बिजली का फुकदान आपके सामने है, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं, आलूदगी है, पानी की शॉर्टेज आ जाती है वाइल लिविंग इन सिंध, और आप बलूचिस्तान में कहीं रह रहे हैं या KPK में, तो कहीं भी आपको ये प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। खैर, साफ पानी की सप्लाई और ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ जो आपको नज़र आती हैं। तो ये बैरिया ग्रीन्स जैसे प्रोजेक्ट में इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम बैरिया मैनेजमेंट कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं जो प्लानिंग का हिस्सा है। और अभी तक मेरा ख्याल है कि 1 साल भी वो मुश्किल हुआ है बैरिया ग्रीन्स की इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हुए। और ये चीज़ आती हुई जो आप मॉडल स्ट्रीट की बात कर रहे थे, तो मॉडल स्ट्रीट को आपने लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि वीडियो में कवर किया था। जी सर। तो मॉडल स्ट्रीट बन चुकी है, किस तरह के वहाँ पे मकानात बनेंगे उसकी एक एग्जांपल भी सेट कर दी गई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसको इसलिए कहता हूँ कि यहाँ मतलब लोगों को आबाद होने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस वाइज ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आते हुए कितना डिस्टेंस होगा बैरिया ग्रीन्स की तरफ अगर हम देखें, मेन गेट ये वाला जो यहाँ से हम अगर देख लें सर, अराउंड 35 किलोमीटर होगा। और स्टेडियम, रफी क्रिकेट स्टेडियम कितना किलोमीटर? सर अराउंड तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर। और अभी करंट प्राइस के बारे में आते हुए आप बता सकते हैं कि अभी एक ये 75 यार्ड्स की जो फाइल या प्लॉट हमें मिल रहा है इस वक्त, जी। तो ये क्या प्राइस चल रही है इस वक्त? अभी करंट मार्केट में सर देखें, जिस तरह आपने ऑलरेडी बताया है कि इसमें 4 इंस्टॉलमेंट पेड है जी, ठीक है। तो अभी अगर वो फाइल हम लोग परचेज करते हैं तो इट्स मीन के वो ऑन पे अभी इसकी प्राइसेस चल रही हैं ग्रीन्स की। जिस तरह अगर कैटेगरी के प्लॉट वाली आप फाइल परचेज करते हैं वो अराउंड 2 लाख रुपीस ऑन पे चल रही है। अगर जर्नल वाला परचेज करते हैं तो मिनिमम जो ऑन है वो 50,000 है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीस है। अच्छा, आते हुए मेरा ये ख्याल है कि ये आप गुज़िश्ता 1-2 दिनों की बात कर रहे हैं, जी। लेकिन ये मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम अराउंड द क्लॉक आप समझ लें कि हर दिन सुबह शाम का रेट चेंज हो रहा है। और ये जो हाइप क्रिएट हो रही है ये सिर्फ ऑन साइड जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से हो रही है। अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कोई कैटेगरी प्लॉट आपको मिलेगा वहाँ पे, वो ये चीज़ है कि 3-3.5 लाख या 4 लाख रुपए प्रॉफिट पे मिलेगा, जिसे हम ओन प्रीमियम भी कह सकते हैं। जी। और बेसिक प्राइस तो बुकिंग होगी। अब नाज़रीन को हम ये भी बता दें ज़रा कैलकुलेट करके कि अगर कोई ये 75 गज का प्लॉट परचेज करने के लिए स्टेज पे आता है तो हम लोग ये बताएंगे कि 295 यानी 2,95,000 रुपये जमा करवाने हैं और 86,250 रुपीज़ की एक इंस्टॉलमेंट है। ये 4 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी पड़ेंगी। और फिर जो ओन प्राइस हम कह रहे थे जो 2 लाख या 4 लाख जो भी होगा एज पर मार्केट, हम रिसर्च का मौका देते हैं अपने कस्टमर्स को कि हर तरह से रेट्स को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। तो जो भी उसकी ओन प्राइस होगी वो उसके अंदर ऐड ऑन करनी पड़ेगी। और अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, हम हेड ऑफिस की तरफ वैसे मूव कर रहे हैं। और हेड ऑफिस में ट्रांसफर हॉल जो हमारा आजकल भरा हुआ है उसकी क्या वजूहत हैं? वैसे बैरिया हेड ऑफिस के अंदर मोबाइल्स या कैमरास अंदर लेके जाने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए शायद हम अंदर ये चीज़ें कैप्चर करके कस्टमर्स को नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, ये जो पार्किंग वाली जगह है, पार्किंग लॉट है जहाँ पे ये सारा एरिया है, उस चीज़ को हम ज़रूर कवर करते हैं। रियान भाई हमारे साथ हैं, इन चीज़ों को कवर करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्किंग पे हमें जगह मिलती है, नहीं मिलती है, क्या रश है। तो इस सिचुएशन पे भी अलग से मुझे याद करवाइएगा। उमर महर साहब हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो वो उसके ऊपर भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आतिफ भाई, मुझे ये चीज़ बता दें, आपने अभी जो कहा है कि ओन प्रीमियम ये चल रहा है और हम प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो जो लास्ट टाइम आपने विजिट किया है, ये आज आप हमें वहाँ विजिट करवाएंगे बैरिया ग्रीन्स का? जी इंशाल्लाह। अच्छा, आज बैरिया ग्रीन्स का हम विजिट करवाते हैं। हम नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि वहाँ जो भी आप परचेजिंग करेंगे दैट इज नॉट अ फाइल, वो एक कंप्लीट यानी प्लॉट है। प्लॉट मीन्स के अलॉटमेंट के साथ आपको फाइल मिल रही है। जी। अलॉटमेंट, एलोकेशन, ये चीज़ें सारी हमारे पास मौजूद हैं। जी।
मतलब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जी। फलान स्ट्रीट नंबर है, फलान रोड है जी, जी। और पार्क फेस है, ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बहरिया के अंदर जो बहरिया टाउन के मुतासरीन एक बहुत बड़ा चैप्टर थे, इस पे भी हम बात करते रहे हैं। हमने हमेशा से ये चीज़ें मेंशन की हैं कि यहाँ बड़ा प्रॉब्लम था कि लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं मिली या इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये बहरिया हेड ऑफिस की पार्किंग में नाज़रीन हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पार्किंग में वैसे तो रश है लेकिन और कुछ नहीं, तो कम से कम कुछ मनाजिर देखने को ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को कि यहाँ पे हमें कोई जगह मिलती है या नहीं, और रश देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर हेड ऑफिस के अंदर जाने के लिए हमें परमिशन मिली तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि हम अंदर के ट्रांसफ़र हॉल के मनाजिर भी आपको दिखाएं कि हमारे नाज़रीन को ये अंदाज़ा हो कि इस वक्त यहाँ पे किस तरह से ये चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन की जो बात करता हूँ नाज़रीन, ये ज़रूर देखिएगा स्क्रीन पे, ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो भी बहरिया टाउन के हेड ऑफिस के गिरदोनवा में अपार्टमेंट्स और 1000 तरह की चीज़ें जो चल रही हैं, ये भी अभी बड़ी प्रोमिनेंट है। अच्छा, तो बहरिया ग्रीन्स का जो प्रोजेक्ट है, ये तेजी जो भी मार्केट में देखने को मिल रही है, ये तो ऑल ओवर बहरिया टाउन की हर जगह ही इस वक्त जेरे बहस है। डील्स आर गोइंग ऑन, देयर आर सो मेनी पीपल जो कि हर जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आतिफ भाई, खासकर बहरिया ग्रीन्स का जो हमने आज ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं, तो डू यू थिंक कि सिर्फ बहरिया ग्रीन्स में ही तेजी है या इसके कंपैरिजन में अगर हमें कोई और छोटी इन्वेस्टमेंट मिलती है उस पर कोई कमेंट करेंगे आपके, इसके मुकाबले में कोई और छोटी इन्वेस्टमेंट कोई है हमारे पास? जी बिल्कुल, अगर उसकी सराउंडिंग में ग्रीन्स के हम देखते हैं, जिस तरह आजकल जो रेट्स हैं आप जा रहे हैं, रीसेंट 61 है, 62 है, वहाँ पे 63 है, जहाँ पे बहरिया टाउन कराची ने बहरिया के जो फैक्ट्रीज थे उनको वहाँ पे शिफ्ट किया है। जी जी, ठीक है। तो उस पे अगर हम कमेंट्स करते हैं तो वो भी अभी आपको भी नॉलेज होगा कि वो भी मार्केट में तेजी है। 61 और 62 और 63 के जो फाइल्स हैं, अगर उनको भी परचेज करते हैं तो डे बाय डे उनके रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह बाकी अगर कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह आप अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं कंस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन के हवाले से, तो वो ऑलरेडी बहरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 1 बेड भी है, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड की। अच्छा, ये आतिफ भाई मेरा ख्याल है वो जो प्राइवेट बिल्डर्स वाला चैप्टर है, इसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करें, वो ज्यादा बेहतर है। जी जी। मुझे अभी ये चीज जाननी है कि ये जो प्रीसिंक्ट 61, 62 का बड़ा एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है, जी जी, इसके बारे में आपकी क्या राय होगी और क्या आप समझते हैं इसके अंदर कि यहाँ पे किस तरह से अभी कीमतें क्या चल रही हैं? यहाँ 61 और 62 इसकी लोकेशन 100% क्लियर हो गई है कि यही लोकेशन? अभी तक तो बहरिया ने वो मैप्स वगैरह इशू किए हैं इसके, लेकिन कह लें कि अगर लोकेशंस की हम लोग बात करते हैं तो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, 110% श्योर कोई भी नहीं है कि यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 62 है, या यहाँ पे 63 है। ठीक है, लेकिन जिस तरह फाइल्स की वो चल रही है, ऑन वगैरह चल रहा है, ये रेट्स आई हुए हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं कि उन पे भी ऑन चल रहा है। यहाँ पे मार्केट में तेजी है 61, 62 और 63 की फाइल्स। अच्छा, बहरिया ग्रीन्स के इस एपिसोड को हम वाइंड अप करेंगे, कंक्लूड करेंगे, और आखिर में मैं इस तरह से कमेंट करूंगा जो नाज़रीन के लिए ये कमेंट करना नहायत ज़रूरी होगा कि बहरिया ग्रीन्स में आप लोग ज़रूर परचेज करें, इन्वेस्ट करें, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम अग्रेसिव वे में हो रहा है और मतलब ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, लेकिन वहाँ पे एक लाइफ शुरू होने में मैंने लॉन्ग टर्म का वर्ड यूज़ किया है। इस लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा कम से कम 4-6 साल का टाइम होना चाहिए। यानी इससे पहले 5-10 साल को हम सोच रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए 1 साल का मुख्तसर अरसा गुजर चुका है और 1 साल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिली हैं। वहाँ तक पहले रसाई नहीं थी, रोड्स नहीं बने हुए थे, आज हम वहाँ ट्रैवल करके जा सकते हैं। वहाँ पे अल अबरार स्क्वायर बन रहा है, वहाँ पे वो जो रोड आगे निकला है प्रीसिंक्ट 38 एवेन्यू वाला, और अल अबरार रोड भी आगे निकला है, मेन जिना एवेन्यू को भी आगे तोसी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए काबिल दीद हैं और मैं समझता हूँ कि ये भी यहाँ पे जितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये पहलू होगा। और नाज़रीन को ये बताते चलें कि अभी ओन प्राइस ये चीज़ें लेके एक छोटी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में हमें बहरिया ग्रीन्स के अलावा बहरिया टाउन में दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। 125 गज के रिहायशी प्लॉट्स की ऑप्शंस मौजूद थी, लेकिन उसमें भी बहरिया टाउन की किसी भी जगह पे 125 गज का प्लॉट आपको कम कीमत में नहीं मिल रहा। यानी अगर कम से कम भी मिल रहा है तो मेरा ख्याल है 3 मिलियन या 3.5 मिलियन में आपको जाके मिलेगा, और वो भी यानी बाउंड्री वॉल के करीब। आप प्रीसिंक्ट 23 को देख लें
या प्रीसिंक्ट 31 का एरिया या प्रीसिंक्ट 25A का वो एरिया जो आज से पहले नॉन डेवलप या थोड़ा सा उस साइड पे था, वहाँ कम से कम बजट में आपको मिलेगा। इससे सस्ता अगर आते हुए कहीं मिल रहा है तो मेंशन करें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, जिस तरह आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी बहरिया टाउन कराची के अंदर जिस तरह आपने बताया कि प्रीसेंट 25A है, उसके अंदर वो अभी ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन बहरिया से आप क्लैरिफाई करवाते हैं, उसको क्लियर करवाते हैं, बहरिया मेंशन करके देता है कि ये सेफ फाइल्स है, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है। वो प्लॉट्स भी आपको जो है वो 30 लाख तो नहीं खैर, लेकिन 32-33 लाख रुपए की उनकी भी मार्केट चल रही है। जी जी जी। अच्छा, ये नाज़रीन को ये बताते हुए कि अभी हम हेड ऑफिस के अंदर जाएंगे, वहाँ के कुछ मनाजिर भी देखेंगे और चीज़ें कोशिश करते हैं कि अगर हमें कैप्चर करने की परमिशन मिल गई तो हम देखेंगे। पार्किंग की जगह एक मुझे नज़र आ गई, आते हुए मैं वहाँ पार्क करूँगा और फिर हम मूव करते हैं हेड ऑफिस की तरफ, ताकि हम नाज़रीन को अपडेट भी करते जाएं फर्दर चीज़ों के बारे में। और आप काइंडली उमर मेहर साहब को भी लाइन पे ले लें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके ख्यालात भी जानें। और अभी हम इजाज़त लेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।